गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की। और इसमें हमने जैसे लास्ट लेक्चर में बात की थी निर्देशांक रूपांतरण, ठीक है। निर्देशांक रूपांतरण में हम पढ़ रहे थे घूर्णित निर्देश तंत्र में या किसी निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्र में निर्देशांक रूपांतरण, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे थे किसी निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतरण, ठीक है ना। हम इसके बारे में बात कर रहे थे। इसमें भी हमने दो टॉपिक लिए थे। हम फर्स्ट बात कर रहे थे द्विविमीय निर्देशांक रूपांतरण, ठीक है। इसकी हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। और यहाँ से हमारे पास जो निर्देशांक रूपांतरण आए थे, निर्देश तंत्र S व S प्राइम जो कि थीटा एंगल से झुके हुए थे, ठीक है ना, 2D में। और जो Z एक्सिस थी, ठीक है ना, Z एक्सिस और जो ओरिजिन और O प्राइम, ये एक दूसरे के संपाती थे। ऐसे निर्देश तंत्र में हमने जो निर्देशांक रूपांतरण निकाले थे किसी बिंदु या पार्टिकल के, जो x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम का संबंध हमने x, y, z के साथ जो निकाला था वो ये था x प्राइम इक्वल टू x cos x प्राइम को x प्लस y cos x प्राइम को y, ठीक है ना। ध्यान देना, हम इन्हीं का यूज करके आगे त्रिविमीय निर्देशांक रूपांतरण निकालेंगे। तो ये x प्राइम लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था, ये y प्राइम x cos y प्राइम को x प्लस y cos y प्राइम को y, ठीक है ना। ये द्विविमीय निर्देशांक रूपांतरण है, ठीक है ना। 2D के अंदर निर्देशांक रूपांतरण है। अब हम बात करेंगे त्रिविमीय, जो इसका बी पार्ट है, त्रिविमीय रूपांतरण समीकरण, ठीक है ना। 3D के अंदर रूपांतरण समीकरण। तो देखिए त्रिविमीय रूपांतरण समीकरण में क्या है कि 2D के अंदर तो क्या था कि सिर्फ x और z थीटा एंगल से झुके हुए थे, ठीक है ना। और z जो एक्सिस है वो एक दूसरे के संपाती थे, s और s प्राइम निर्देश तंत्र की। और अब 3D के अंदर क्या है कि जो आपका ये x y z ये s निर्देश तंत्र में है, ठीक है ना। और ये x प्राइम, y प्राइम और ये z प्राइम, ठीक है ना। ये एंगल बीटा है और ये s प्राइम निर्देश तंत्र है, ठीक है ना। तो इसके अंदर तीनों एक्सिस थीटा एंगल से झुके हुए हैं, ठीक है ना। और कोई पार्टिकल है p जिसके जो निर्देशांक है वो x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम, ये तो s प्राइम निर्देश तंत्र में है। और x y z ये s निर्देश तंत्र में है। तो अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा तो इसको हम कोई समीकरण नाम दे सकते हैं a, ठीक है ना। तो त्रिविमीय रूपांतरण समीकरण देखिए, यहाँ पे यदि हम इसको इस तरीके से, इसमें जो भी मेथड अपनाया था उस मेथड को अपना के हमने 2D में x प्राइम y प्राइम की वैल्यू निकाली थी, ठीक है ना।
सेम हम वही मेथड सेम मेथड यहाँ अपना के हम एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम की वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन यदि हम इसको यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा वो जटिल हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो इसी के अनुरूप आएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से जो है इस समीकरण ए के अनुसार हम 3D के अंदर रूपांतरण समीकरण लिख सकते हैं, ठीक है ना, समीकरण ए के अनुसार, ठीक है ना, इसके आधार पर ये जो है 3D के अंदर रूपांतरण समीकरण लिख सकते हैं। तो लिख लो आप समीकरण जो ए है, ठीक है ना, समीकरण ए क्या है, 2D में 2D निर्देशांक रूपांतरण, ठीक है ना, समीकरण ए क्या है, 2D निर्देशांक रूपांतरण के आधार पर, ठीक है ना, 3D या त्रिविमीय रूपांतरण, 3D रूपांतरण समीकरण लिख सकते हैं जो निम्न होंगे, ठीक है ना, जो कौन कौन से होंगे, हटा रहा हूं इसको, देखिए x प्राइम इक्वल टू जो सेम जो 2D के अंदर था, x प्राइम इक्वल टू cos x प्राइम ओ x प्लस y cos x प्राइम ओ y प्लस z। अब 2D के अंदर ये तो था ही, ये दो टर्म तो थी 2D के अंदर, अभी हमने देखा है, ठीक है ना, और इसमें ये जो तीसरी टर्म है वो भी हम इसी के आधार पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे x के साथ x प्राइम ओ x, ठीक है ना, यहाँ पे y के साथ ये cos है, ये cos है, और y के साथ x प्राइम o, ठीक है ना, यहाँ x के साथ x, y के साथ y, सेम हम z के साथ cos x प्राइम o, ये तो दोनों के साथ है वो सेम है, और साथ में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, x y z, ठीक है। तो हम ये 3D के अंदर इस तरीके से रूपांतरण समीकरण लिख सकते हैं। y प्राइम का देखिए x ये cos, ठीक है ना, तो ये y प्राइम है, तो ये y प्राइम, और ये o, ठीक है, और ये x, ये जो है ये एंगल जो ये x प्राइम o x प्राइम o y प्राइम o x, ये जो एंगल है ये बता देता हूं मैं पहले कि ये एंगल है, जैसे x प्राइम o x ये थीटा एंगल है, x प्राइम o x ये थीटा एंगल है, ठीक है ना, x प्राइम o y x प्राइम o y, तो ये वाला ये एंगल है, ये वाला ये जो बन रहा है ना x प्राइम o y ये एंगल है, ठीक है ना, जैसे y प्राइम o x ये y प्राइम o x, तो ये कंप्लीट एंगल है, तो ये है ये एंगल, ध्यान रखना है यहाँ पे, ऐसे नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये इन एंगल्स को काम में ले रहा हूँ, ठीक है ना, x cos y प्राइम x, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये OX ये चलता रहेगा, प्रत्येक में ये y प्राइम ये चेंज होता रहेगा, ठीक है ना, इसमें ये चेंज हो गया, ऐसे y के साथ cos, और ये y प्राइम cos, देखो यहाँ से y प्राइम o, और फिर ये x ये y प्लस z cos y प्राइम o z, ठीक है। सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं z प्राइम की वैल्यू, ठीक है, x cos ये z प्राइम, ठीक है ना, ये देखो चेंज होता हुआ आ रहा है, x प्राइम जब है तो यहाँ पे x प्राइम, y प्राइम है तो y प्राइम, z प्राइम है तो z प्राइम o, और ये x प्लस y के साथ cos z प्राइम o y प्लस z के साथ cos z प्राइम o और z, ठीक है। तो 3D के अंदर जो रूपांतरण समीकरण है वो रूपांतरण समीकरण हम इन तीनों इक्वेशन से दे सकते हैं, कोई भी नाम दे दीजिएगा इसको, 1 2 3, ठीक है ना, इन तीनों इक्वेशन से हम 3D
तो पारफेक्ट समीकरण दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो ये कोफिशिएंट है x y z के जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, इन गुणांक को हम किसी अन्य सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कि यदि चलो cos x प्राइम o x, ठीक है ना, ध्यान देना इधर cos x प्राइम o x, cos x प्राइम o x, हम इनको जो है ये जो गुणांक है, ठीक है ना, x y z के जो गुणांक है तीनों इक्वेशन के अंदर, इनको हम किसी अन्य फॉर्म में लिख रहे हैं। और वो फॉर्म देखो कैसे प्राप्त हो रही है हमको, cos x प्राइम o x, cos x प्राइम o x, तो इसको हम x प्राइम को हम लिख रहे हैं यहाँ पे i प्राइम, और ये क्योंकि डॉट cos है, cos का मतलब डॉट प्रोडक्ट और x का मतलब i, ठीक है। इसको समझने के ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये जो मैंने लिखे है ये i प्राइम, ये कुछ भी नहीं है। यदि आप कंफ्यूज हो तो ये लिख लेना कि जहां i j k, ठीक है ना, x y z अक्षों के अनुदिश, ठीक ना, z अक्षों के अनुदिश, ये अनुदिश है यहाँ पे, अनुदिश एकांक सदिश है, ठीक है ना। x y z अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश है, जबकि i प्राइम, j प्राइम और k प्राइम, x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम, ठीक है ना, x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश है, एकांक सदिश है, ठीक है ना। ये जो है i प्राइम, j प्राइम, ये k प्राइम, ठीक है ना, और ये k i, और ये है i प्राइम, j प्राइम और k प्राइम, ठीक है, ये अनुदिश है। तो cos x x प्राइम o x, ठीक है ना, cos x प्राइम o x, ये एंगल, तो एक तो ये वेक्टर हो गया, ठीक है ना, और एक ये वेक्टर हो गया। तो जो cos, जो हम cos थीटा लिख रहे हैं, ठीक है ना, cos थीटा एंगल, वो किस किस वेक्टर के बीच के अंदर है, cos थीटा ये जो है ये किस किस वेक्टर के बीच के अंदर थीटा एंगल है, तो ये i प्राइम, ठीक है ना, i प्राइम और i प्राइम और i के बीच के अंदर ये एंगल है। और cos थीटा को जो एंगल निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं, क्योंकि अब ये यहाँ पे क्या है, ये एक एकांक सदिश होते हैं, मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है, इनको 1 से हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 इक्वल टू 1 और 1 इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये इनके नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्रत्येक के नीचे होता ही है, इसलिए हम यहाँ पे cos थीटा को क्या लिख रहे हैं, i प्राइम डॉट i, ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा है, इस थीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x प्राइम को x, इस कारण से यहाँ पे जो cos x प्राइम को x है, इसको हमने क्या लिखा, i प्राइम डॉट i, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जो लिख रहे हैं, ठीक है ना, x प्राइम को, तो इसको हम एक नए जो वेरिएबल है आपका नया गुणांक है, उसको हम 1 का नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। cos x प्राइम को x को हम a1 का नाम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही आप देख लीजिएगा, cos जो सेकंड है cos x प्राइम को y, ठीक है। तो x प्राइम का मतलब
आई प्राइम, ठीक है, डॉट, ठीक है, और ये ओ वाई, वाई का मतलब जे, जे इक्वल टू, ठीक है ना, ये आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है, आई और जे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये आई और जे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इनका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और गुणा cos थीटा, तो cos थीटा ये है और मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होती है, इसलिए cos x प्राइम o y इक्वल टू i प्राइम j, इनके नीचे 1 आ जाएगा, 1 को लिखते नहीं है, तो ये cos x प्राइम o y इक्वल टू i प्राइम डॉट j, इसको हम लिखेंगे a12, ठीक है ना, इस जो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कोफिशिएंट है, इसको हम a11 लिख रहे हैं, सेकंड कोफिशिएंट को हम a12 लिख रहे हैं, इसको हम लिखेंगे a13 लिखेंगे, ठीक है ना, इसी तरीके से इसको हम लिखेंगे a21, a22, a23, a31, a32, a33, ठीक है ना। ऐसे कोई और एग्जांपल ले लो, ये ले लो जैसे, या फिर आप ये ले लो, ठीक है ना, आपको सब और पता चल जाएगा, cos z प्राइम ओ वाई, ठीक है ना, इसको कैसे लिखेंगे, cos z प्राइम ओ वाई, तो z प्राइम का मतलब k प्राइम, ठीक है ना, डॉट ये j, तो k वेक्टर डॉट j वेक्टर, इनके बीच का ये एंगल है, ठीक है ना, k प्राइम, ये k वेक्टर, ये इस एंगल की बात कर रहा है, k और j इसकी, ठीक है ना, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये कंप्लीट एंगल है, ये जो कंप्लीट एंगल है इसकी बात कर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो z को हम 3 लिखते हैं, x1 y2 z3, तो z3 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये a32 देख लीजिएगा, इसको लिख रहे हैं हम, तो इसको a32 ये लिख दिया, तो इस तरीके से हम उनको और सभी को लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इन जो ये इक्वेशन है, इनको a11, a22, a3 इनकी फॉर्म में लिखने पर क्या मिलेगा, x प्राइम इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये x हो गया, तो इसको हम लिख रहे हैं a11 प्लस y, ये y इसको लिख रहे हैं हम a12 प्लस ये z, ठीक है ना, इसको लिख रहे हैं हम a13, ऐसे y प्राइम, तो ये हो गया a21 प्लस y, a22 प्लस z, a23, ऐसे z प्राइम जो हो गया आपका x, a31 प्लस y, a32 प्लस z, a33, ठीक है ना। तो इन तीनों इक्वेशन से जो हमारी जो नई इक्वेशन आई x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम, हम इनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख लो मैट्रिक्स रूप में। क्या होगा, ये x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम, x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम, ठीक है ना, मैट्रिक्स फॉर्म में a11, a12, a13, ठीक है, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ठीक है, ये हो गया x, y, z, ठीक है। इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी चेंज करके लिख सकते हैं। ओके, जहां जो मैट्रिक्स है आपकी a11, a12, a13,
A21 A22 A23 A31 A32 A23, ठीक है ना। जहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स घूर्णन मैट्रिक्स कहलाती है। ये मैट्रिक्स घूर्णन मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है ना। ये जो मैट्रिक्स है इसको हम घूर्णन मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। किन्हीं भी जो अलग अलग निर्देशांक है उन निर्देशांकों के बीच में इस मैट्रिक्स को आप यदि अप्लाई करोगे तो वह उन निर्देशांकों में रोटेट करके आपको नए निर्देशांक दे देगी, ठीक है। घूर्णन मैट्रिक्स कहलाती है। चलो ये तो था स्थिति का रूपांतरण, ये तो स्थिति के रूपांतरण है, ठीक है। 3 इनको नया इक्वेशन दे दो 4 5 6। इसी में जो है अब वेग का रूपांतरण, वेग का रूपांतरण तो लिख लो यहाँ पे समीकरण 4 5 6 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा? dx प्राइम अपॉन dt इक्वल टू a11 dx अपॉन dt प्लस a12 dy अपॉन dt, ठीक है ना, प्लस a13 dz अपॉन dt। इसको मैं लिख सकता हूँ vx, ये a11 vx प्लस a12 vy प्लस a13 vz। सिमिलरली इसी प्रकार vy प्राइम लिख सकते हैं हम 21 vx प्लस a22 vy प्लस a23 vz, ठीक है ना। इसी तरह vz प्राइम लिख सकते हैं a31 vx प्लस a32 vy प्लस a33 vz, ठीक है। ये है आपके वेलोसिटी में रूपांतरण, ठीक है। तो समीकरण अब जो है आपके त्वरण का रूपांतरण, तो समीकरण 4 5 6 का t के सापेक्ष, ये और लिख लेना यहाँ पे, t के सापेक्ष 2 बार अवकलन करने पर, तो 2 बार अवकलन करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको? फर्स्ट एक बार करोगे तो ये मिलेगा, दोबारा करोगे तो d2x प्राइम अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, या a11 d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस a12 d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस a13 d2z अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है, ये मिलेगा, ठीक है। इसको मैं ax प्राइम से लिख रहा हूँ और ये a11, ठीक है, और ये ax हो गया, या जो एक्सेलरेशन है इसको ये मिक्स करेंगे तो आप ये रहने दीजिएगा, ठीक है। पता तो चल ही रहा है ना कि ये रूपांतरण समीकरण है। इसी प्रकार d2y प्राइम अपॉन dt स्क्वायर व d2z प्राइम अपॉन dt स्क्वायर को यहाँ पे लिख देना, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार ये वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से कुछ हम देख सकते हैं, वो क्या है? ठीक है ना, देखिए ये जो समीकरण है आपका 7, यदि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये नोट लगा के लिख लेना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट की चाहिए। यदि निर्देश
तंत्र एस, जो निर्देश तंत्र एस है, निर्देश तंत्र एस बोले तो इनर्शियल जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो क्या है इसका मतलब, जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल टू 0 होता है, डेट मीन्स d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0, d2y अपॉन dt स्क्वायर 0 और d2z अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना, एक्सटर्नल जो फोर्स है वो 0 होंगे, डेट मीन्स ये जो वैल्यू है एक्सेलरेशन की वो 0 होगी। ठीक है ना, ये 0 होगी, जिससे क्या मिलेगा, d2x प्राइम अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिलेगा d2y प्राइम अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना, और d2z प्राइम अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीनों मिलेंगे, अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। ये है आज का आपका। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।